औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी तावीज़ात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन आप लोग? मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, मैं जमाल सिद्दीकी आपका एक बार फिर खैर मकदम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रूहानी तावीज़ात पर। दोस्तों, आज जो नक्श मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये नक्श ज़ुबान बंदी का है, ज़ुबान दराज़ी को ख़त्म करने का है। अगर किसी शख्स की ज़बान बंद करने का मकसद हो या कोई शख्स बहुत ज़्यादा ज़बान चलाता हो, आपके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बोलता हो या आपके साथ ज़ुबान लड़ाता हो, तो उस शख्स की ज़बान को बंद करने के लिए आप इस नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी शख्स हो, आपके घर के अंदर हो, कोई ज़बान से ज़्यादा ज़बान लड़ा रहा है, ज़बान बहुत ज़्यादा आपकी बुराई कर रहा है, किसी के को आप कुछ खिलाफ़ भड़का रहा है, या कोई आपके घर में है जो आपके ख़िलाफ़ हमेशा बोलता रहता है, ज़बान दराज़ी करता है, या आपके ऑफ़िस में है, आपकी फैक्ट्री में है, या आपके पड़ोस में है, तो किसी की भी आप ज़बान को बंद करने के लिए, उसकी ज़बान दराज़ी को ख़त्म करने के लिए आप इस नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं। शौहर अपनी बीवी के लिए भी कई बार जो होता है कि जो बीवी होती है वो बहुत ज़्यादा ज़बान चलाती है, बहुत ज़्यादा ज़बान दराज़ी करती है, तो शौहर अपनी बीवी के लिए भी इस नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी ज़बान को लगाम लगाने के लिए आप इस नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह बीवी भी अगर शौहर के लिए बना सकती है। अगर बीवी है और उसकी शौहर है जो बहुत ज़्यादा ज़बान दराज़ी करता है, बहुत ज़्यादा ज़बान चलाता है, तो बीवी भी अपने शौहर के लिए इस नक्श का इस्तेमाल करके उसकी ज़बान को बंदी कर सकती है। तो चलते हैं नक्श लिखने की तरफ। नक्श की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास बने बेल आइकॉन को प्रेस करके उसे आल पर सेट कर दें। उससे फ़ायदा ये होगा कि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचेगा और आप बआसानी वीडियो देख पाएंगे। हम इसी तरह की तावीज़ात की वीडियो, वज़ाइफ की वीडियो या अपने चैनल पर रूहानी तावीज़ात पर डालते रहते हैं। इससे बहुत लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, बहुत लोग फेस पहुंच रहा है। आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल पे काफ़ी वीडियो हर तरह की बीमारी, परेशानी, वज़ाइफ, तावीज़ात, हर तरह की परेशानी के लिए, हर तरह की बीमारी के लिए, हर प्रॉब्लम का सलूशन इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। हर तरह की वीडियो, हर परेशानी, वज़ाइफ, हर तरह के वज़ाइफ की वीडियो, हर तरह की तावीज़ात की वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो चलते हैं नक्श लिखने की तरफ। नक्श आपने लिखना है हफ्ते के दिन। एक सादा कागज़ ले लें, प्लेन पेपर ले लें और उसमें इस तरह से 16 खाने बना लेने हैं। हफ्ते के दिन ज़वाल के वक्त, जब ज़वाल का वक्त शुरू हो जाए तब आपने इस नक्श को लिखना है। ज़वाल का वक्त कब शुरू होता है इसका पता आपको तकरीबन है, ये 12 बजे के आसपास दिन में ज़वाल का वक्त शुरू होता है। और अगर सही टाइम आपको पता करना है तो आप अपनी करीबी मस्जिद में जा कर के ज़वाल का वक्त कब किस टाइम शुरू हो रहा है आप पता कर सकते हैं, क्योंकि ज़वाल का वक्त भी थोड़ा आगे पीछे होता रहता है। तो जिस दिन आप हफ्ते के दिन ये नक्श बनाएं तो ज़वाल का वक्त पता कर लें कि किस टाइम शुरू हो रहा है, तो उसी हिसाब से आप नक्श को बनाना शुरू करें। जब ज़वाल का वक्त शुरू हो जाए उसके बाद आप नक्श लिखें हफ्ते के दिन। तो सबसे पहले आपने इस सादे कागज़ पर इस तरह से 16 खाने बना लेने हैं। तो नक्श लिखने के लिए आप सबसे पहले इस कोने में आएंगे यहाँ पर और यहाँ लिखेंगे ज़बान बंद शुद्ध। इस तरह से
मैं थोड़ा जूम कर दूं ताकि आसानी से दिख जाए आपको। इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद इस कोने में आएंगे और यहाँ लिखेंगे हाथ बंद शुद्ध। इस तरह से। उसके बाद नीचे वाले कोने में आएंगे इधर और यहाँ लिखेंगे नफरत बंद शुद्ध। उसके बाद इस वाले कोने में आएंगे और यहाँ लिखेंगे मुखालिफ बंद शुद्ध। तो इस तरह से चारों कोनों में आपने ये लिख लेना है। उसके बाद आप यहाँ आएंगे, ये पहले खाना है, यहाँ पे आप लिखेंगे 2। इसमें 786 के जो आदाद हैं, बिस्मिल्लाह के आदाद या इस तरह का कुछ भी नहीं लिखना है। उसके बाद आप यहाँ दूसरे खाने में आएंगे, यहाँ लिखेंगे 3। उसके बाद आप यहाँ आएंगे और यहाँ लिखेंगे आप 4। उसके बाद यहाँ आएंगे, यहाँ लिखेंगे आप 5। उसके बाद आप यहाँ आएंगे और यहाँ लिखेंगे 3, 4, 5। उसके बाद यहाँ आएंगे और यहाँ लिखेंगे 3, 4 और 6। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ लिखेंगे 3, 4 और 7। उसके बाद ये कोने में आएंगे यहाँ पर और यहाँ लिखेंगे 3, 4 और 8। उसके बाद इस कोने में आएंगे, यहाँ लिखेंगे 8। उसके बाद यहाँ आएंगे, यहाँ लिखेंगे 9। उसके बाद यहाँ आ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे 10 और उसके बाद यहाँ लिखेंगे 11। उसके बाद ये 12वां खाना होगा, 13वां खाना होगा। यहाँ पर लिखेंगे आप 3, 4 और 1। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 3, 4, 2। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 3, 4, 3। ये आखिरी खाना होगा, यहाँ लिखेंगे 3, 4, 4। तो इस तरह से आपने जो अंदर का नक्श है उसे पूर्ण कर लेना है। उसके बाद आप नक्श के नीचे आएंगे यहाँ और यहाँ आप लिखेंगे अल अजल 3 बार। अल अजल, अल अजल 3 बार यहाँ लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे अलसा, इस तरह से। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे अलसा। उसके बाद फिर लिखेंगे अलसा। उसके बाद 3 बार लिखेंगे आप अलोहा। इस तरह से। तो ये नक्श आपका जो है पूरा हो चुका है, आपके स्क्रीन पर पूरा दिख रहा है। आपने इसी तरह से इस नक्श को पूरा कर लेना है। जो चाल मैंने आपको बताई है उसी चाल के हिसाब से आपने नक्श को लिखना है। चाल में किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं चाल लाल पेन से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। ये पहला खाना है, ये दूसरा, 15 और ये 16। तो इस तरह से मैंने 1 से लेकर 16 खानों तक ये लाल पेन से लिख दिया है। इसी चाल के हिसाब से आपने नक्श को लिखना है। चाल में किसी किस्म की भी कोई गड़बड़ ना करें। अगर चाल में गड़बड़ करेंगे तो फिर नक्श काम नहीं करेगा। आपने इसी चाल के हिसाब से इस नक्श को लिखना है। हफ्ते के दिन ज़वाल के वक्त आपने काले बॉल पेन से, काले मार्कर से इस नक्श को लिख लेना है और लिखने के बाद इसे फोल्ड कर लें, बिल्कुल छोटा सा बना लें और इस पे काला धागा बांध दें।
दो साइडों से काला धागा अच्छे से खूब बांध दे ताकि ये नक्श खुले ना। और इस नक्श को ले जा कर के किसी कांटेदार दरख्त में या पौधे में हल्की सी मिट्टी खोद के और उसमें आप इसको दफन कर दें। आप इस नक्श में उसका शख्स का नाम भी लिख सकते हैं। नीचे मैं फला बिन फला लिख रहा हूँ। यहाँ पर आप उस शख्स का नाम लिख सकते हैं। आप उस शख्स का नाम लिखें और बिन लगा के फिर उसकी वालदा का नाम लिख दें। अगर वो शख्स मर्द है तो बिन रहेगा, और अगर वो शख्स औरत है तो फिर यहाँ पर बिनते लगाएंगे। फला बिनते फला, औरत के नाम के आगे फला बिनते फला रहेगा और मर्द के नाम के आगे फला बिन फला रहेगा। अगर वो एक है, दो है, तो जितने भी हैं, दो तीन जो भी हैं, आप आगे लिख सकते हैं सबके नाम उनकी माँ के नाम के साथ। दो तीन शख्स के नाम आप अगर है तो दो तीन शख्स के नाम भी आप लिख सकते हैं। और इसको ले जा करके काला धागा बांध के, फोल्ड करके काला धागे में बांध करके आप किसी भी कांटेदार दरख्त में, वहाँ की जड़ में, बिल्कुल दरख्त की जड़ में मट्टी खोद करके वहाँ पर आप ले जा करके इस नक्श को दफन करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि फ़लाना शख्स जो भी है, जो लोगों के आपने इसमें नाम लिखे हैं, उन लोगों के नाम ले करके दुआ करें कि इनकी ज़बानें बंद हो जाए और ये मेरे ख़िलाफ़ ना बोले, इनकी ज़बान दराजी ख़त्म हो जाए। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में ही वो लोग आपके ताबे हो जाएंगे, आपकी ज़बान लड़ाना बंद कर देंगे, आपके साथ ज़बान दराजी करना बंद कर देंगे, आपके ख़िलाफ़ बोलना बंद कर देंगे और प्यार मोहब्बत के साथ आपके साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप इस नक्श को बनाएं, इसका इस्तेमाल करें और अपने दुश्मनों की, अपने मुखालिफों की ज़बान बंद कर दें। तो मेरी वीडियो यहाँ मुकम्मिल हो जाती है, मैं चलता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।